दुनिया के लोग तीन चीज के लिए परेशान हैं, हम आप कोई भी हो, रोटी, कपड़ा और मकान। खाने को रोटी, पहनने के लिए वस्त्र, सर ढकने के लिए छत। रोटी, कपड़ा और मकान, ये तीन चीज चाहिए सुखी जीवन के लिए। और सुदामा जी के पास तीनों में से एक भी नहीं है। दुनिया में बहुत लोग हैं, दो प्रकार के, जिसके पास भूख है उसके पास भोजन नहीं है, और जिसके पास भोजन है उसके पास खाने के लिए वक्त नहीं है। जिसके पास डल्लब का गद्दा है उसके पास नींद नहीं है। सुदामा जी बहुत गरीब है। एक कुटिया, एक झोपड़ी, उसमें इतने छिद्र हुए हैं कि जब धूप आती है तो वो सब घर के भीतर ही आती है, बाहर नहीं जाती। बरसात होती है तो भगवान की प्रतिमा को सुशीला मैया अपने गोद में लेकर के हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण जपती रहती है। शरीर भीग जाता है, परिवार भीग जाता है। और जिसके पास छत है फिर बालकनी में बैठकर पकौड़ा और चाय के साथ बरसात का आनंद लेता है। और जो रोड पर है ना, पन्नी लगा करके उनसे पूछो कि बरसात का भय क्या है। बड़े लोग के यहाँ बच्चे भूख नहीं लगती तो डॉक्टर से इलाज करवाते, डॉक्टर साहब ऐसी दवाई दो मेरे बच्चे को भूख लगे। और गरीब लोग सोचते कहीं बच्चा ये ना कह दे कि माँ मुझे भूख लगी है। अगर वो कह देगा भूख लगी है तो मैं खिलाऊंगी क्या। सुदामा जी के यहाँ भोजन नहीं। सुदामा जी भिक्षा मांगते नहीं, और सुशीला मैया रोज रोज भिक्षा मांगे स्वीकार करें। कई कई दिन बीत जाते हैं, भोजन नसीब नहीं होता। एक दिन मैया सुशीला के बच्चे छोटे छोटे बैठे हैं और पेट को दबाकर श्री सुशीला मैया आई तो बच्चों से पूछा, अरे लाला पेट को पकड़ कर क्यों बैठा है। बच्चों ने उत्तर दिया, माँ बहुत भूख लगी है इसलिए पेट को दबाकर बैठा हूं कि हो सकता है भूख समाप्त हो जाए। सुशीला मैया ने कहा, लाला पानी पी ले, जल पी ले। बच्चों ने कहा, माँ जब भूख जोर से लगी हो तो पानी भी नहीं पिया जाता। हाँ? मैया सुशीला के शरीर पर एक वस्त्र, एक साड़ी कई जगह से छिद्र हुई है, पटी हुई है। स्नान करके बैठती हैं, जब वस्त्र सूख जाता है तब गृह कार्य करती है। सर्दी का समय, बच्चे ठिठुर रहे हैं, बरस सर्दी में ठंड के मारे कांप रहे हैं। मैया ने सोचा बच्चों को पहनाने के लिए कपड़े तो नहीं है, चूल्हे की राख को लाया और बच्चों के शरीर पर लगा दिया, थोड़ी गर्माहट मिलेगी। कहिए क्या इतना दुख हमारे आपके जीवन में है? फिर भी हम भगवान से शिकायत करते हैं। कई कई दिनों तक सुदामा जी, सुशीला मैया, बच्चों को भोजन नहीं मिलता था, लेकिन इसके बाद भी भगवान से कभी शिकायत नहीं करी। जो मिल जाता। इस जीवन में सबसे बड़ा अभिशाप अगर कुछ है तो वो है गरीबी। अगर गरीबी घेरती है ना तो बहुत नजदीक के रिश्ते भी बहुत दूर नजर आते हैं।
आपका समय बिगड़ा हुआ है, गरीबी है, किसी के यहाँ अगर आप हाल चाल पूछने जाओगे ना तब भी उसको लगेगा जरूर कुछ मांगने आ रहा है, सो मुंह पर ही दरवाजा बंद कर देते हैं। अपनों के सभी रिश्ते फीके पड़ जाते हैं। बहुत नजदीक से मैंने इस घड़ी को देखा है। अपनों के सभी रिश्ते फीके पड़ जाते हैं जब जेब से पैसों के सिक्के झड़ जाते हैं। मतलब से सभी माधव यहाँ रिश्ते बनाते हैं, जब कोई नहीं आता मेरे श्याम भी आते हैं। बहुत बड़ा अभिशाप है गरीबी। दुनिया में वो बहुत भाग्यशाली हैं जिनके पास सर ढकने के लिए छत है। वो छत चाहे एक कमरा हो या 2 कमरा हो, चाहे उसमें टाइल्स लगा हो या ना लगा हो, अगर वो मिट्टी का भी मकान है और वो आपका अपना है तो आपसे ज्यादा धनवान कोई और नहीं है। जो दूसरे के 5 स्टार होटल में सुख नहीं मिलता, वो अपने कच्चे मकान में सुख मिलता है। अगर आपके पास करने के लिए भोजन, पहनने के लिए वस्त्र और सर ढकने के लिए छत है तो आपसे ज्यादा धनवान कोई और नहीं। दिन रात भगवान का धन्यवाद करिए, शिकायत करना बंद करिए। नहीं मिला इसके लिए मत कहिए। एक बात आपको कह दूं, सुदामा ने भगवान से कभी नहीं कहा कि आपने मुझे दिया नहीं। क्यों? किसी से बहुत बार मांगोगे ना, बहुत लेन देन से रिश्ते कमजोर हो जाते हैं। बार बार मांगोगे तो रिश्ते बिगड़ जाते हैं। और एक बात और कह दें, व्यक्ति देने के लिए तैयार तभी तक रहता है जब तक आप मांगते नहीं। जिस दिन आप मांगना शुरू कर देंगे, देने वाले पीछे होना शुरू हो जाएंगे। जीवन में बहुत दुख है, विषम परिस्थिति है। कोई आपसे पूछे गृहस्थी की गाड़ी कैसी चल रही, तो कहिए भले भोजन न की रही, कहिए भगवान की बड़ी कृपा है। भगवान की बड़ी कृपा है। 2 दिन हो गए भोजन नहीं किए, भोजन नहीं मिला है। कोई पूछे भोजन करके आए, हाँ भैया बड़ी कृपा भगवान की, बड़ी अच्छी व्यवस्था थी। दिन रात कहते रहिए भगवान की कृपा बरस रही है, भगवान की कृपा बरस रही, बड़ी कृपा, बड़ा आनंद। तो एक दिन वो ऊपर बैठा है ना, वो रीझ जाएगा। वो कहेगा अरे इसके जीवन में इतना दुख है और दिन रात मेरी कृपा की दुहाई देता है, क्यों ना इसके जीवन में कृपा की बरसात की जाए। खूब बरसात होती, धन धान्य से परिपूर्ण हो जाता है। और जिसको भगवान दे देते उससे पूछो कैसे हो, अरे क्या बताएं, इस बार तो व्यापार में बहुत घाटा हो गया। भगवान ऊपर बैठे बैठे सोच, कौन से दरिद्र इंसान को दे दिया भाई, ये तो इसके अधिकारी नहीं, छीनो इससे। दिन रात भगवान की कृपा की अनुभूति करिए, कहिए बहुत कृपा, खूब आनंद। हम तो हमारी मस्ती में बस झूमते चले, सिया राम कह लिया है राहों में जो मिले। कृपा की अनुभूति करिए। सुदामा जी ने जीवन पर्यंत कभी किसी से भिक्षा नहीं मांगी। पहली चीज तो आप नोट करें, कभी जीवन में भिक्षा किसी से नहीं मांगी। क्यों नहीं मांगी, इसके पीछे की कथा है। सुदामा जी निर्धन क्यों हुए? लोग कहते हैं कि सुदामा जी ने भगवान से चोरी करी, छुपा कर चना खाया, छल किया, इसलिए निर्धन हो गए।
आप ही कल्पना कर लो कि जिस सुदामा जी ने चोरी की थी, उन सुदामा जी के भगवान चरणों में बैठे। तो अगर चोरी करने वाले के चरणों में जगत पिता जगदीश बैठने लगे तो लोग माला छोड़ देंगे, चोरी करना शुरू कर देंगे। सुदामा जी ने चोरी नहीं करी। भगवान कहते मोहि कपट छल छिद्र न भावा, छल कपट मुझे पसंद नहीं, समर्पण पसंद है, त्याग पसंद है। तो सुदामा जी निर्धन कैसे, इसकी कथा थी। किसी नगर में एक ब्राह्मणी रहती थी, भगवान नारायण की परम भक्ता थी, नारायण की उपासना करती थी। एक दिन एकादशी के दिन गई, भिक्षा मांग कर लेकर के आई, चना मिला, सोचा कल द्वादशी भगवान को भोग लगाऊंगी। हरे नाम का कीर्तन करते हुए सो गई। उसकी कुटिया में एक चोर घुसा। चोर सोचा क्या चोराऊं, अंधेरा था, मिट्टी के मटकी में चने की पोटली रखी थी, पोटली को कीमती मोती समझकर उठाकर लेकर जाने लगा। सुबह ब्राह्मणी उठी, स्नान आज से निवृत्त भई, भगवान को भोग लगाने के लिए चना ढूंढने लगी तो भिक्षा में मिला हुआ चना गायब। तब उस ब्राह्मणी को आक्रोश, क्रोध आ गया। उसने कहा मेरे प्रभु कल से भूखे, आज भी भूखे रह जाएंगे, श्राप देती हूँ, जो उस चने को खाएगा वो निर्धन हो जाएगा। चने को श्राप दे दिया। वह चोर चने की पोटली लेकर के गया शांदीपनी ऋषि के आश्रम में। प्यास लगी थी, गुरु माँ से आग्रह किया, माँ मुझे प्यास लगी है, नेक जल पिला दो। और जल की इच्छा लेकर के गया। ऋषि पत्नी ने बड़े प्रेम से स्नेह से जल पिलाया। तो चोर ने सोचा ब्राह्मणी है, कुछ तो चरणों में समर्पित कर दो। सो पोटली खोला, अब पोटली खोला तो उसमें से चना, सोचा इस किस काम का है। तो श्रापित चना ऋषि पत्नी की आंचल में डाल दिया और जल पीकर चला गया। उसी आश्रम में भगवान शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। गुरु की आज्ञा मिली, भगवान संविधान लेने के लिए सुदामा जी जाने लगे। सुदामा जी बड़े, श्याम सुंदर छोटे, सुदामा जी ब्रह्मज्ञानी, ब्रह्मनिष्ठ ब्राह्मण, त्रिकालज्ञ। संविधान लेने के लिए जाने लगे तो भगवान भी उनके साथ जाने वाले। तो माँ ने आदेश आवाज दिया, अरे सुदामा अभी तो आश्रम में कुछ नहीं है बेटा, लेकिन अभी अभी मुझे उपहार में ये चना मिला है, ये चना ले जाओ, जब भूख लगे तो खा ले। जो आज्ञा माँ। जैसे ऋषि पत्नी ने चना पोटली उठाकर सुदामा जी के हाथ में दिया, चना को स्पर्श करते ही सुदामा जी को ज्ञात हो गया ये तो श्रापित चना है, जो इस चने को खाएगा वो निर्धन हो जाएगा। श्राप लगा है इसमें। लेकिन अब धर्म संकट में एक तरफ श्रापित चना है, दूसरी तरफ गुरु माँ की आज्ञा है, क्या करे। महात्मा सुदामा ने सोचा कि मैं श्रापित चने को खाकर निर्धन हो जाऊं, मुझे स्वीकार है, लेकिन माँ की आज्ञा का पालन न करूं, मुझे कदापि स्वीकार नहीं है। माँ की आज्ञा का पालन करते, गुरु माँ की आज्ञा पालन करते निर्धन हो जाऊं तो स्वीकार। धन्य है गुरु भक्ति, गुरु निष्ठा। चने की पोटली को छुपाया, समाधा लेने के लिए गए, लकड़ी एकत्रित किया, लौट रहे थे, आकाश मंडल में गर्जना होने लगी, जल वृष्टि होने लगी। भगवान वृक्ष की डाल पर बैठ गए, सुदामा जी नीचे खड़े हो गए। बरसात होने लगी। तब भगवान ने सुदामा जी से कहा, भैया सुदामा बड़ी जोर से भूख लगी है, कुछ खाने को है क्या। अब सुदामा जी बड़े धर्म संकट में पड़े कि मेरे पास इस श्रापित चने को छोड़कर दूसरी कोई वस्तु नहीं, और जो मेरे मित्र हैं वो केवल मेरे मित्र कृष्ण नहीं, त्रिलोकी नाथ है, जगन्नाथ है, जगत को देने वाले।
अगर ये श्रापित चने को खा लेंगे और ये निर्धन हो गए तो फिर जगत को क्या प्रदान करेंगे। इसलिए सुदामा जी ने कहा लाला यहाँ पर तेरे खाने योग्य कुछ नहीं। और सुदामा जी चने की पोटली को खोलकर अकेले चना खाने लगे। और जब चने को खा रहे हैं तो उनको बहुत पीड़ा हो रही है। क्यों? मैं खा रहा हूं, मेरा कन्हैया भूखा है। लेकिन यहां सोचकर संतोष कर रहे कि मैं एक दिन खाऊं, जीवन पर्यंत भूखा रहूं, ये मुझे बर्दाश्त है, स्वीकार है। लेकिन इस श्रापित चने को खाने के बाद मेरा कृष्ण जीवन पर्यंत भूखा रहे, ये मुझे स्वीकार नहीं है। अगर भगवान के पास वैभव नहीं होगा तो भगवान जगत वालों को क्या देंगे, क्या प्रदान करेंगे। इसलिए श्रापित चने को खाकर सुदामा जी ने अपने जीवन की संपूर्ण सुख सुविधाएं संपत्ति सब भगवान के चरणों में अर्पण कर दिया। परिणाम, श्रापित चने को खाने के उपरांत सुदामा जी निर्धन ब्राह्मण बने और भगवान द्वारिका के राजा बने। उसी दिन से सुदामा जी ने संकल्प ले लिया कि जीवन में कभी किसी से भिक्षा नहीं मांगूंगा। यद्यप ब्राह्मण को भिक्षुक कहा जाता है, भिक्षा मांगकर जीवन यापन करते, लेकिन सुदामा जी ने जीवन पर्यंत भिक्षा नहीं मांगा। और आपको बता दूं, जब द्वारिका गए तो द्वारिकाधीश से भी नहीं मांगा। क्यों? जिसको दिया जाता है फिर उससे लिया नहीं जाता। सुदामा जी ने भिक्षा न मांगने का संकल्प इसीलिए किया कि मैंने त्रिलोकीनाथ को दिया है, और जो जगदीश को देता हो वो जगत के सामने हाथ फैलाकर भीख नहीं मांग सकता। वो जगत के सामने भिक्षा नहीं मांगता। आज के जमाने में इसी को तो समझने की जरूरत है। हम जैसे कथावाचकों को 80% लोग इसका दुरुपयोग करते, इस चरित्र का दुरुपयोग करते, मर्यादा का उल्लंघन करते। जो सुदामा जी भगवान से नहीं मांगे, जगत से नहीं मांगा, नारायण से नहीं मांगा, नगरवासियों से नहीं मांगा, उन सुदामा को भिखारी बना करके कथा परिसर में भ्रमण करवाते कथावाचक। इधर सुदामा जी का चरित्र गाएंगे, उधर सुदामा जी के बगल में झुरिया टांग देंगे, फटा पुराना वस्त्र पहनाकर झांकी निकालते हैं ना, झांकी। सुदामा जी पूरे परिसर में जाएंगे, ऐसे झोड़ा फैला करके मांगे। कोई 10 रुपया डाले, कोई 50 रुपया डाले, कोई 500, कोई 200, यथाशक्ति लोग दान देते। फिर सुदामा जी झुरिया ला करके व्यास मंच के पीछे रख देते। फिर सारा पैसा कथावाचक के अकाउंट में मांगे सुदामा जी और ले जावे हम जैसे कथावाचक। कहाँ की मर्यादा है? अरे मैं तो यही कहना चाहती हूँ, सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि जो सुदामा जी भगवान से नहीं मांगे, क्या उन सुदामा जी की झांकी बना करके जगत में भीख मंगवाना ये मर्यादा है? मेरा तो हृदय रोता है कि जिस सुदामा के चरणों में त्रिलोकीनाथ बैठे थे, जिन सुदामा को पंखा साक्षात लक्ष्मी कर रही थी, जिन सुदामा के चरण को प्रक्षालित द्वारिकाधीश ने किया, उन सुदामा को लोग भिखारी बनाकर प्रेषित कर रहे हैं। इसलिए ज्यादा शर्मसार की बात और क्या होगी। अगर दक्षिणा से पेट नहीं भर रहा है तो और 10-20 हजार बढ़वा लो, आयोजक से कहो और 15-20 हजार दे दो। कोई चावल मंगवा रहा है, कोई पैसा मंगवा रहा है, कोई कुछ, क्या है ये सब? अरे कथा सुनी जाती है और समझी जाती है, और कथा सुनाई जाती है, कथा दिखाई नहीं जाती। झांकी के माध्यम से कथा को दिखाना बंद किया जाए। वक्ता वही श्रेष्ठ है जो झांकी के माध्यम से कथा दिखाए नहीं, और वाणी के माध्यम से शास्त्रों का उद्बोधन करके भगवान की कथा को आपके हृदय में छाप दे, वही वक्ता श्रेष्ठ होता है। कथा के माध्यम से भगवान के चरित्रों को चरितार्थ करे, दर्शन कराए, वो वक्ता श्रेष्ठ है, ना कि भीख मंगवा करके हो। ये बहुत, मैं तो आयोजकों से भी निवेदन करती हूँ कि
कथा वाचा कर तुमसे कह दो भैया कि हमारे यहाँ सुदामा जी भीख नहीं मांगेंगे। आगे चल के छोटे छोटे बच्चे यही देखेंगे कि सुदामा जी तो भिखारी थे। जो सुदामा त्रिलोकी नाथ से नहीं मांगे, उन सुदामा जी को हम जैसे मूली गाजर जैसे व्यक्ति से भीख मांगने का किरदार निभाना पड़ा। शर्मसार होइए, मर्यादा का पालन करिए। व्यासपीठ की एक अपनी मर्यादा, उस मर्यादा को पालन करिए। कभी किसी से नहीं मांगा सुदामा जी। भगवान स्वयं ब्राह्मण का रूप बना करके आई, मैया सुशीला को प्रेरित किया। मैया सुशीला ने सुदामा जी से प्रार्थना करी, प्रभु आपके मित्र द्वारिकाधीश कृष्ण है। ये बात सुदामा जी ने अपनी पत्नी तक नहीं बताई। क्यों? सोचा सुशीला को बता दूंगा कि द्वारिकाधीश मेरे मित्र हैं तो उसके मन में लोभ जग जाएगा, इसलिए बताया ही नहीं। विधायक के साथ रहने वाला अपने आप को विधायक ही समझता है, हल्का फुल्का नहीं मानेगा। भगवान समझा करके गए। सुशीला मैया ने बताया। सुदामा जी कहते हैं देवी, सुदामा जी से सुशीला मैया कहते हैं जाइए प्रभु, दाशाति दबड़म भूरी सीदते कुटुंबिनी। जाइए, मैंने सुना है वो ब्राह्मणों को दान देते, उनके यहाँ जाएं कुछ मिल जाएगा, परिवार का भरण पोषण करने के लिए मिल हो जाए। सुदामा जी ने कहा सुशीला, बचपन के यार के यहाँ जाऊं तो केवल मांगने की चाह लेकर के, मेरी मित्रता किसी संपत्ति की मोहताज नहीं है, आज तो कदापि नहीं जाऊंगा। तब मैया सुशीला ने कहा हमारे पति तो धर्मानुसार करने वाले हैं। फिर कहा अयम ही परमो लाभा उत्तम श्लोक दर्शनम। सबसे बड़ा लाभ द्वारिकाधीश का दर्शन मिलेगा। तब सुदामा जी कहते हैं बेटी के घर, गुरु के घर, ब्राह्मण के घर, भगवान के घर खाली हाथ नहीं जाना चाहिए देवी। तो मैं अपने मित्र के यहाँ जाऊंगा तो खाली हाथ? बोले ना। सुशीला मैया गई, 4 घर से 4 मुट्ठी चिवड़ा लेकर के आई। कहने को वो सुदामा जी के कहने को हमारे आपके लिए 4 मुट्ठी चावल था, लेकिन सुदामा जी की संपूर्ण गृहस्थी थी, संपूर्ण गृहस्थी। घर में उस चावल को छोड़कर दूसरा अनाज का दाना नहीं था। 4 मुट्ठी चावल को, चिवड़ा को पोटली बनाया, सुशीला मैया ने सुदामा जी को दे दिया। मैं यही कहना चाहूंगी कि जो सुदामा जी 4 मुट्ठी चिवड़ा अपनी संपूर्ण गृहस्थी भगवान को दे दिए, आज के जमाने में जो सुदामा जी के निमित्त चावल निकाला जाता है, उस सुदामा जी को बुढ़िया भर चावल ले जाकर खिचड़ी बनाएंगे, क्या करेंगे? मैं हमेशा बात कहती हूँ, किसी के निमित्त लेकर के धन को कमाना अच्छी बात नहीं, कर्मनिष्ठ नहीं। सुदामा जी पोटली बनाए, भगवान से मिलने के लिए चले। मार्ग में नदी मिली नैया और खेवैया स्वयं द्वारिकाधीश बन करके आई। सुदामा जी सो गए। भगवान ने गरुण जी को आदेश दिया, गरुण जी सुदामा जी को वृक्ष के नीचे से उठाया, द्वारिकापुरी पहुंचाई। सोए तो वृक्ष के नीचे और जगे तो चमचमाते हुए द्वारिकापुरी का दर्शन किया। एक व्यक्ति से सुदामा जी बोलने लगे, भैया हमें द्वारिका जानी है, द्वारिका कहाँ है? बोले अरे महाराज अब द्वारिका में ही खड़े। सुदामा जी के अवसर का ठिकाना नहीं रहा। धन्य हो श्याम सुंदर, सोया तो वृक्ष के नीचे, जगा तो द्वारिका में। बोले भैया एक बात बता, ये कन्हैया कहाँ रहता है? द्वारिका के व्यक्ति ने पूछा कन्हैया कौन? सुदामा जी के लिए तो वही कन्हैया। बोले अरे वही द्वारिका का राजा है। द्वारिका के व्यक्ति, अरे आनंद कंद अखिल ब्रह्मांड नायक त्रिलोकी नाथ वैकुंठ पति द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण चंद्र को आप कन्हैया कह रहे? सुदामा जी ने कहा हे भगवान, बित्ते भर का मेरा कन्हैया इतना बड़ा नाम हो गया उसका, बड़े नाम ठाट हो गए। अच्छा हाँ, वही वैकुंठ पति त्रिलोकी नाथ द्वारिकाधीश कृष्ण कहाँ रहते? वो जो सबसे ऊंची अट्टाली दिखाई दे रही, सबसे ऊंचा महल, वही पर द्वारिकाधीश रहते।
तो भागवत के अनुसार सुदामा जी अंतःपुर तक प्रवेश कर गए थे। कोई रोक टोक नहीं, कोई द्वारपालों से संवाद नहीं। ये जो आज के जमाने में टीवी सीरियल वाले दिखा रहे हैं ना, बिल्कुल भ्रष्ट दिखा रहे हैं। वो सुदामा जी को धक्का देना, गिरा देना, अपमानित करना, ये सब नाटकीय किरदार है। शास्त्रों में ऐसा नहीं। अंतःपुर तक सुदामा जी प्रवेश कर गए भगवान से मिलने के लिए। लेकिन स्वामी नरोत्तम दास जी की लेखनी कहती है, द्वार पर सुदामा जी पहुंचे और द्वारपालों से कहते हैं कि कोई घनश्याम से कह दो तुम्हारा यार आया है, सुदामा द्वार आया है। कोई घनश्याम से कह दो तुम्हारा यार आया है, सुदामा द्वार आया है। कोई घनश्याम से कह दो तुम्हारा यार आया है, सुदामा द्वार आया है। कोई घनश्याम से कह दो तुम्हारा यार आया है, सुदामा द्वार आया है। कोई घनश्याम से कह दो तुम्हारा यार आया है, सुदामा द्वार आया। द्वारपालों ने पूछा परिचय क्या बताना है? तब सुदामा जी कहते जाकर कह दीजिएगा सुदामा नाम है मेरा, सखा घनश्याम है मेरा। सुदामा है मेरा, सखा घनश्याम है मेरा। न घबराओ कहो जाकर, दिया है द्वार पर डेरा। न घबराओ कहो जाकर, दिया है द्वार। सुदामा जी कहते हैं बता देना बाल्यावस्था का रहे हैं साथ में कुछ दिन, रहे हैं साथ में कुछ दिन, रहे हैं साथ में कुछ दिन। वही अधिकार लाया है, सुदामा द्वार आया है। घनश्याम से जाकर सुदामा यार आया है, तुम्हारा यार आया है। हुई दुर्बल मेरी हालत, पड़े हैं पाँव में छाले। हुई दुर्बल मेरी हालत, पड़े हैं पाँव में छाले। निहारो कौन आया है, अरे वो द्वारिका वाला। निहारो कौन आया है, अरे वो द्वारिका वालों।
सहारा नाथ का भैया, सहारा नाथ का भैया, सहारा नाथ का भैया। छोड़ संसार आया है सुदामा द्वार आया कहीं शाम से जाकर तुम्हारा यार आया है, सुदामा द्वार आया है। कोई घनश्याम से कह दो तुम्हारा यार आया है, पुराना प्यार आया है। से कह दो तुम्हारा यार आया है, पुराना दुर्बल हाल बना करके श्री सुदामा जी दीन की भांति द्वार पर खड़े हैं। द्वार पार जाकर के भगवान से कहा, प्रभु। भगवान सुधर्मा सभा में बैठे हैं नरोत्तम दास जी की लेखनी। शीश पगाना झगातन पे प्रभु जाने को वायु बसु की ग्रामा, धोती फटी सी लटी दुपटी अरु पाया पाना की नहीं सामा, द्वार खड़े दुज निर्बलीक रहो चकिसो वसुधा अभिरामा, पूछत दीन दयाल को धाम बतावत आपनो नाम सुदामा। जैसे भगवान ने सुदामा शब्द सुना, भगवान सिंहासन छोड़ दिए, सभा छोड़ दिए, राजसी मुकुट छोड़ दिए, पटका भगवान का भूमंडल पर गिर पड़ा। बिना पादुका के भगवान दौड़ पड़े और दौड़ कर जाकर के सुदामा जी को भगवान ने गले से लगा लिया। आहा, सुदामा जी को संकोच लग रहा है, भगवान के सम्मुख कैसे जाऊं। भगवान कहते जो तू आवे एक पग मैं आवो पग 60। भगवान दौड़ कर गए सुदामा जी को गले भीतर लेकर के आए, स्वर्ण जनित सिंहासन पर सुदामा जी को पधराया और भगवान स्वयं सुदामा के चरणों में बैठ गए। कौन कहेगा सुदामा गरीब है, कौन कहेगा सुदामा निर्धन है। जिनके चरणों में त्रिलोकी नाथ बैठे हो, उन सुदामा से ज्यादा धनवान ब्रह्मांड में कोई और दूसरा नहीं हो सकता महाराज, कोई दूसरा नहीं हो सकता। पंखा कर रहे हैं, पांव में छाले पड़े हैं, कांटे चुभे हैं, चरण लहू लुहान भया है। लक्ष्मी जी जल लाने के लिए गए कि विप्र आए हैं, चरण को प्रक्षालित करोगा। भगवान कहते नहीं, मेरे सुदामा के चरण को धोने के लिए जल अगर कोई ब्रह्मांड में है, सबसे पवित्र जल तो वो है मेरे नेत्र का जल, क्योंकि गंगा जल मेरे चरणों से निकली और सबसे प्रणम्य गंगा महारानी। तब भगवान ने अपने नेत्र के जल से सुदामा के जल को प्रक्षालित किया। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुवत नहीं, नैनन के जल से पग धोए। जितना राधा रोई रोई कान्हा के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए।
भगवान ने कहा, भैया जीवन की गाड़ी कैसी चल रही है? पता नहीं कितने दिनों से सुदामा जी ने भोजन नहीं किया है। लेकिन जब भगवान ने पूछा कि भैया जीवन कैसा चल रहा है, सुदामा जी ने हाथ जोड़ करके कहा, लाला तेरी बड़ी कृपा है, बड़ी कृपा है। भगवान के नेत्र सजल हो गए। न जाने कितना दिनों से भोजन नहीं किया, इसके बाद भी मेरी कृपा की अनुभूति कर रहा है। भगवान ने देखा कि सुदामा जी के मस्तक पर लिखा था स्त्री क्षया, स्त्रीहीन होंगे, लक्ष्मी नहीं, श्राप के कारण। भगवान ने कहा बहुत हो गया, आज मैं भाग्य की रेखा को बदल दूंगा, अपने मित्र के जीवन से इस दरिद्रता को, निर्धनता को समाप्त कर दूंगा। और भगवान ने जैसे मस्तक पर तिलक लगाने के लिए मस्तक को स्पर्श किया, स्पर्श करते भाग्य की रेखा बदल गई। जहां पर लिखा था स्त्री क्षया, भगवान के स्पर्श करने के बाद भाग्य की रेखा बदली, वहां पर लिख उठा यक्ष स्त्री, सदा सर्वदा के सुदामा जी धन धान्य से परिपूर्ण हो गए। भगवान की एक बहुत बड़ी अद्भुत लीला है। भगवान लेते हैं तो सर्वस्व ले लेते, कहीं का नहीं छोड़ते, कहीं का नहीं छोड़ते। लेकिन अगर उसके बाद भी आपने उनको नहीं छोड़ा तो भगवान इतना देंगे कि दामन छोटा पड़ जाएगा। मेरे दाता के दरबार में जब जलवा गिरी देखी, देते उनको नहीं देखा, मगर झोली सबकी भरी देखी। दिखाते नहीं, देते दिन रात। परिणाम भगवान ने कहा, भैया भाभी ने मेरे लिए क्या भेजा? अब मैया सुशीला के द्वारा दिए गए चावल को सुदामा जी छुपाने लगे। कैसे दिखाऊं इसे, इतना बड़ा राजा चावल के लिए। भगवान ने पोटली को छीन लिया। तब मैया सुशीला ने चावल की पोटली बांधते हुए भगवान से प्रार्थना करी, क्योंकि वो जानते थी कि सुदामा जी मांगेंगे नहीं, इसलिए कहा, एक माह दो पाख में दो एकादशी हो, भैया हमारे घरन में रोज एकादशी हो। यहाँ रोज एकादशी होती है प्रभु, कई कई दिन तक भोजन नहीं मिलते, दर्शन नहीं होते। तब भगवान ने एक मुट्ठी चौड़ा उठाया और बोले, जो होना था हो गया, अब नहीं ऐसा हो, जो होना था हो गया, अब नहीं ऐसा हो, भाभी तुम्हारे घरन में रोज द्वादशी हो। भगवान एक मुट्ठी चावल खाए, संपूर्ण द्वारिका दान दे दिया। दूसरा उठाकर जैसे खाने लगे, मैया रुक्मिणी ने हाथ पकड़ लिया, प्रभु सर्वस्व दे देंगे सुदामा जी को। तब भगवान कहते हैं, विप्र प्रसादात धरणी धरो हम, विप्र प्रसादात कमला वरो हम, विप्र प्रसादात यजिता जितो हम, विप्र प्रसादात मम कृष्ण। सब ब्राह्मणों की देन है, इसलिए सर्वस्व ब्राह्मण को दे दूंगा। मैया रुक्मिणी ने कहा, भगवान ब्राह्मण का प्रसाद तो हम लोगों को भी मिलना चाहिए। हे सुदामा जी की गृहस्थी की 4 मुट्ठी चावल द्वारिकाधीश त्रिलोकीनाथ के घर का प्रसाद बन गया। पूरा परिवार एक एक दाना खा करके तृप्त हो गया। कई दिन तक सुदामा जी रहे। सुदामा जी ने कहा, लाला हम चलते। भगवान ने कहा, ठीक है जाओ। एक बार भी सुदामा जी को भगवान ने रोका नहीं। क्यों नहीं रोका?
क्योंकि वहां पर सुशीला मैया बैठकर प्रतीक्षा कर रही कि जब तक मेरे स्वामी लौट कर नहीं आएंगे अन्न का एक ग्रास भी नहीं डालेंगे। और सुदामा जी जाने लगे तो भगवान ने कहा भैया सुदामा, सुदामा जी को लगा रोकेंगे, रुक गए। क्या बात है कन्हैया? भगवान ने कहा भैया सुदामा ये मेरे मखमली वस्त्र उतार दो और अपने वस्त्र पहन लो। बड़ा प्रिय लगा सुदामा जी को, अरे कम से कम वस्त्र तो दे देता। क्यों आया भाव? क्योंकि सुदामा जी राजसी वस्त्र पहन, रजोगुण पोशाक उतारा। जब अपना परम सात्विक परम पवित्र वस्त्र को धारण किया तब सतोगुण आया। तब सुदामा जी भगवान के चरणों को प्रणाम करते हुए ध्यान करते हुए कहते लाला तेरी बड़ी कृपा हो, वरना मैं फटा कपड़ा पहन कर आया था और मखमली वस्त्र पहनकर जाता तो दुनिया के लोग यही कहते सुदामा कृष्ण से मिलने के लिए नहीं बल्कि मांगने के लिए आया था। दुनिया के लोग मेरी मित्रता को कलंकित कर देते। प्रभु आज ने मुझे आपने इस कलंक से बचा लिया। प्रभु तेरी बड़ी कृपा कन्हैया, बड़ी कृपा। क्वा हम दरिद्र पापिया क्वा कृष्ण श्री निकेतना। कहाँ मैं दरिद्र, कहाँ मैं पापी अधर्मी, क्वा कृष्ण श्री निकेतना। प्रभु आपने तो मेरे ऊपर बड़ी कृपा कर दी, बड़ी कृपा कर दी। वही कह दूं जितना दिया सरकार ने मुझको उतना मेरी औकात नहीं, ये तो उनकी कृपा थी वरना मुझ में ऐसी कोई बात नहीं। सुदामा जी के ऊपर भगवान ने अनंत कृपा पहुंचा। सुदामा जी पहुंचे, कुटिया की जगह महल दिखा, सुदामा जी रोने लगे। लोग भगवान के पास जाते हैं तो सबका प्रमोशन होता है, मेरा तो डिमोशन हो गया, कुटिया भी गायब हो गई। तो सुशीला जी आरती की थाली, आप देवी जी आप सारा वृत्तांत बताया प्रभु। तब सुदामा जी रोने लगे, मेरे प्रभु देते तो हैं दिखाते नहीं। भगवान प्रकट हुए, सुदामा जी को आशीर्वाद दिया, भैया हम चाहते हैं कि कुछ दिन तक तुम राज सुख लीजिए। सुदामा जी संपत्ति के बीच में रहे लेकिन संपत्ति उनके मन के भीतर कभी नहीं आया। इस प्रकार से भगवान ने सुदामा पर